कुछ दिनों से ये मामला चल रहा था जिसमें चर्चा ये चल रही थी कि बस जो है, रोडवेज बस जो है, वो किरतपुर में से नहीं जाती। जनता का भी यही कहना था कि रोडवेज जो बस है वो बाहर से बाहर उतार देती है, हाईवे पे उतार दी है, सोहेड़ी के पास जो कट है वहां उतार देती है। मुकेश जी हमारे साथ मौजूद है। इस टाइम हम बिजनौर में हैं और मुकेश जी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच है। मुकेश जी पहले तो आपका स्वागत है। ये बस वाली समस्या आ रही है लगातार, इसको लेके आप क्या कहें? इसके लिए पहले ये था कि जो रेलवे लाइन थी कीरतपुर में, वो उसके लिए वैसे फाटक बंद था। उन्होंने हमें सूचना भी दी थी कि भाई आप हमारा फाटक की मरम्मत चल रही है, इस वजह से अंदर ना लाएं। उसके बाद जो है गाड़ियां, हमने अपने ड्राइवर कंडक्टर से कहा और और उनकी काउंसलिंग करके कहते रहते हैं भाई सभी गाड़ियां अंदर से जाती हैं और अंदर से लेके जाएं, वहां से सवारी मिलेंगी, हमारे लॉट फैक्टर बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। और सभी वो जाते हैं कीरतपुर में। जैसे कि क्या था, कुछ गांव थे, जैसे सोहेड़ी बड़ा गांव है, सोहेड़ी से जो है रोडवेज बिल्कुल आउट हो गई। सोहेड़ी वालों को रात को वो वहां उतार देती है, फ्लाईओवर पे ऊपर। अब ऐसे में एक लेडी है, अब वो उसको रात में वहां उतार दिया उन्होंने, तो वो कैसे करेगी? इस तरह की समस्या हमारे सामने तो अभी कोई कंप्लेंट इस तरह की आई नहीं है, लेकिन अगर हमने तो कह रखा भाई अगर रात का मामला है, शाम का मामला है और लेडीज वगैरह है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, भाई अपना वहाँ उतार के और जो अपना संचालन आगे करें। इसमें ये कहा जा रहा है ना कि जैसे अगर सवारी यहाँ से बैठती है या कहीं से बैठती है, दिल्ली से बैठ रही है और आपकी यूपी रोडवेज बस है, तो वो कह देता है कि भैया उतर जाना। एक तो चीज़ ये हो गई कि भैया कोई बिजनौर के कैदपुर का ना हो या सोहेड़ी का ना हो, एक तो चीज़ ये हो गई। अब ऐसे में बस ही वो खड़ी हुई है, आदमी अगर आ रहा है, टिकट ले रहा है, उसे घर जाना है, तो किरतपुर को क्यों नहीं लेके जाना चाहता? नहीं, कीरतपुर कौन सी, सभी गाड़ियां कीरतपुर जा रही हैं। यहाँ तो जो भी आता है ना कि वो मना कर रहा है कीरतपुर, तो हम जाके न, चल भाई हमारे साथ चल, कौन सा कीरतपुर को मना कर रहा है, जबरदस्ती बैठा कर उसको वहां पर कीरतपुर। मतलब यूपी रोडवेज वाले मना नहीं कर सकते, उनका नहीं, टिकट अगर है तो? हाँ मना नहीं कर सकते, वो ले जाते हैं। और हम यहाँ से शाम के टाइम तो यहाँ भीड़ रहती है कीरतपुर की, तो हम उन्हें वहां तो उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं वहाँ। नहीं, मेरठ में अगर कोई आदमी बैठ रहा है बस में, अब वो यूपी रोडवेज है, उसका टिकट जो है किरतपुर का भी है, तो वो उसको वहां उतार रहा है कि नहीं भाई तुम दूसरी बस में जाओ, ये किरतपुर से नहीं जाएगी। ऐसा क्या रूल है? ऐसा हमारे बिजनौर डिपो की जो गाड़ियां, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं दूसरे डिपो की है जो, भाई यहाँ पे कम से कम बहुत डिपो की गाड़ी आती है। गढ़ डिपो है, बड़ौल डिपो है, और अपना उत्तराखंड की भी हैं। उनके बारे में मैं इतना नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारी बिजनौर डिपो की हैं उन पर सब पर कंट्रोल है, और वो जो अपना वहां उतरती हैं गाड़ियाँ, कीरतपुर अच्छा, ये भेजती हैं। उत्तराखंड और ये आप जो बात कर रहे हैं, अगर इनको यहीं से ही बोला जाए कि भाई किरतपुर से आपको होके जाना, तो आपकी बात टाल देंगे क्या? नहीं ये उत्तराखंड तो टाल सकता है, लेकिन जो हमारी और यूपी की गाड़ियां हैं वो नहीं टालेंगी, तो वो जाएंगी। इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ ऐसा मामला हुआ है। और हम जो जब से ये संज्ञान में आ रहा है ना, इस तरह से करते हैं, बाईपास से ले जाते हैं। हमने सख्त हिदायत दे रखी है कि आप कीरतपुर में जाएंगे और वहां से वो सवारी उठाएंगे, फिर आगे तक जाएंगे, वापसी में भी, आने में भी सवारी वहां से उठा के ले जाएंगे। अच्छा, अब ये तो एक वैसा सवाल था। विकलांग लोग हैं बहुत सारे, और विकलांगों को यूपी रोडवेज की तरफ से क्या फैसिलिटी? विकलांगों के लिए अपना जो भी उनका यूडीआई कार्ड है उसके आधार पे, और उनका आधार कार्ड लगा के वो कंडक्टर जो उन्हें कराता है। फ्री चलते हैं, हाँ, फ्री। यात्रा कराता है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, अगर विकलांग किसी ने, अगर कोई विकलांग है उसे अगर यूपी बस में अगर फ्री चलना है, तो उसे क्या चीजें चाहिए होंगी? उसे एक तो गवर्नमेंट की तरफ से यूडीआईडी कार्ड मिला हुआ है, और उसके साथ उसे आधार कार्ड देना पड़ेगा, बस हो जाएगा। उसी के अलावा जैसे एमएसटी वाला, बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि एमएसटी बनवाते हैं, एमएसटी से चला करें, तो उसमें क्या फायदा होता एमएसटी के लिए वो 18 दिन का अप डाउन के पैसे देने पड़ते हैं, और 30 दिन की एमएसटी बनती है, तो उसे 12 दिन का फायदा हो जाता है। ये है। है? बस एक चीज और है, लास्ट सवाल। कुछ बसें जो है ना बहुत पुरानी चल रही है, जैसे कि दिल्ली में कहते हैं कि पॉल्यूशन वाला लेवल बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सारी जो पुरानी गाड़ी हैं, ये भी डीजल वाली है, और 15-15 साल से पुरानी गाड़ी है, तो इन्हें क्यों चलाया जा रहा है? नहीं, जो जो पुरानी गाड़ी हैं, हमारे अधिकारी खुद ही, जो सीनियर फोरमैन है वगैरह है, वो गाड़ियों को वहां से निकलने नहीं देते। उनका आदेश आ गया है अलग से कि उन गाड़ी को नहीं चलाया जाए, वो क्योंकि नहीं अगर चलाई जाए। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 60 की स्पीड बनी हुई है। आप जो है, कोई सवारी जल्दी ना करे, जिसे जल्दी है वो यहाँ से दूसरी बस में चला जाए,
ये 60 तक ही चलेगी, इसकी स्पीड नहीं है। अब जो नई बसें आ रही है वो बढ़िया चल रही है, उनके अंदर ना झटके लगते ना कुछ। मगर ये पुरानी बसें क्यों नहीं बदला जा पुरानी बसों को बदला जा रहा है, पुरानी बसें खड़ी भी हैं और वर्कशॉप में खड़ी हैं, और वो उनका जो वो कर दी हैं, क्या कहते हैं उसे, अलग कर दी हैं वो उससे, निगम से रोडवेज ने नीलामी के लिए अलग तैयार कर दी गई है वो। अच्छा, जैसे आज इस तरह की कोई हरकत करता है बस वाला, कहीं उतारने की कोशिश करता है, तो कोई हेल्पलाइन नंबर जिस पे वो कॉल कर सके, आपके द्वारा आपको सूचित कर सके? भाई अगर वो जो इस तरह की हरकत करता है तो हमारा वहाँ नंबर भी है, और हेल्पलाइन नंबर जो उसके पीछे हर बस पर लिखा हुआ है, और उसका नंबर ये है, यूपी रोडवेज का हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2877। ये नहीं हेल्पलाइन कर सकते ऐसे, गलत गलत है, है, गलत है, जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी उसके खिलाफ अगर इस तरह की कंप्लेंट मिलती है हमारे। ये आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं उन्होंने बहुत तरीके से सारी चीज़ें बात करी। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं जो दिल से बहुत सारी बातें खुल के बताते हैं और जो जनता के हित में होती है। और कुछ जनता को मैसेज देना चाहेंगे? बस जनता को मैसेज यही देना चाहेंगे कि अपना जो रोडवेज में अधिक सफर करें, जिससे कि उसमें गवर्नमेंट को खाते में पैसा जाए, ये जाए। और ये डग्गेमारी जो चल रही है, कभी कोई उसमें बैठता है, गिचड़ पिचड़ में बैठते हैं, टेम्पो में जाते हैं, उसमें ना जाए, और अपना सरल और सुलभ यात्रा करें चलिए, रोडवेज इसमें में। एक फायदा है। अगर जैसे डग्गा मार वाली बात कही, वो तो एक अलग चीज़ है कि वक्तिया तौर की बात है। बस में इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का क्या सीन है? इंश्योरेंस मिलता है, उसकी सब प्रोसीजर है, जब जब इस तरह की घटना हो जाती है सब वो मिलता है। उसका पैसा कटता है जब टिकट लेते हैं, तो उसमें इंश्योरेंस का पैसा कटता है। तो उसमें इंक्लूड रहता है टिकट में ही। तो ये है कि जब कुछ घटना घट जाती है तो इस तरह से उसे पैसा दिया जाता है। तो आप रोडवेज में सफ़र कीजिए, और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो सर से आके बताइए, या सर आपका अपना हेल्पलाइन नंबर आप देना चाहें, अगर अपना नंबर आया, ऐसी कोई समस्या हो किसी को तो? हाँ, मैं वरिष्ठ केंद्र प्रभारी बिजनौर डिपो हूँ, और मेरा नंबर जो है, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो मेरा नंबर है 96 9000 58 96। आपको संपर्क कर सकते हैं। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़। सर का शुक्रिया।